चलिए आइए अब देखते हैं कि बैंक में खाता किस तरह से खोला जाता है। हाउ टू ओपन अ सेविंग्स बैंक अकाउंट। टू ओपन अ सेविंग्स बैंक अकाउंट in a commercial bank, you have to first decide what amount of money you would like to deposit initially. आप अगर किसी बैंक में सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो पहले आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप कितना पैसा पहले डिपॉजिट करेंगे। You may inquire and find out from the nearest bank what is the minimum amount to be deposited while opening a savings bank account. आप जहां रहते हैं वहां पे आसपास जो भी बैंक है आप वहां जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके बैंक में सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम कितना अमाउंट जमा करना पड़ेगा। यू हैव टू डिपॉजिट एटलीस्ट दैट अमाउंट और मोर इफ यू वांट। आपको कम से कम उतना पैसा तो डालना ही होगा या फिर उससे ज्यादा। ऑन एंटरिंग अ बैंक और एनी ब्रांच ऑफ अ बैंक यू विल फाइंड अ काउंटर फॉर इंक्वायरी और अ काउंटर विथ मे आई हेल्प यू बोर्ड। आप जब किसी बैंक में जाएंगे या किसी बैंक के ब्रांच शाखा में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि एक काउंटर होगा जहां पर आप पूछताछ कर सकते हैं। वहां पर लिखा होगा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं या पूछताछ विभाग या मे आई हेल्प यू। Having known the minimum amount to be deposited, you should ask for a form of application for opening savings bank account. आप ये पता कर लेंगे कि मिनिमम कितना पैसा लगेगा और उसके बाद आप एक एप्लीकेशन फॉर्म मांगेंगे सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलने के लिए। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग फॉर इट। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा उसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। यू शुड देन टेक द फॉलोइंग स्टेप। फिर आपको ये सारा स्टेप्स करना पड़ेगा। क्या स्टेप वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। किसी वाणिज्यिक बैंक में बचत खाता खोलने के लिए आपको सर्वप्रथम यह तय करना होता है कि आप प्रारंभ में कितनी धनराशि जमा करना चाहेंगे। अपने नजदीकी बैंक से पूछताछ कर सकते हैं तथा मालूम कर सकते हैं कि बचत बैंक जमा खाते को खोलने के लिए न्यूनतम राशि क्या है। आपको उतनी या यदि आप चाहते हैं तो उससे अधिक राशि जमा करनी होगी। अन्य किसी बैंक अथवा बैंक की किसी शाखा में घुसने पर आप एक पूछताछ खिड़की अथवा एक खिड़की जिस पर मैं आपकी सहायता कर सकता हूं का बोर्ड लगा है दिखाई देगा, जहां आप पूछताछ कर सकते हैं। जमा की न्यूनतम राशि जानने के बाद आपको बचत बैंक खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र फॉर्म मांगना चाहिए। आपको इसके लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तब आपको निम्न कदम उठाने चाहिए। क्या निम्न कदम है, आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला, फिलिंग अप द फॉर्म, आवेदन पत्र भरना। द एप्लीकेशन फॉर्म हैज टू बी फिल्ड अप गिविंग द फॉलोइंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन। आवेदन पत्र में दिए गए रिक्त स्थानों को आवश्यक निम्न सूचना में भरें। आवेदन पत्र फॉर्म में क्या क्या होता है। नेम ऑफ द पर्सन एप्लीकेंट, आवेदक का नाम, हिज और हर ऑक्यूपेशन, उनका पेशा, वो क्या काम करते हैं, रेसिडेंशियल एड्रेस, आवासीय पता, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, आवेदक के नमूने के हस्ताक्षर, नेम, एड्रेस, अकाउंट नंबर एंड सिग्नेचर ऑफ द पर्सन इंट्रोड्यूसिंग द एप्लीकेंट, आवेदक के परिचय देने वाले व्यक्ति का नाम, पता, खाता संख्या एवं हस्ताक्षर। Besides the above information, you have to give an undertaking that you will abide by the rules and regulation of the bank which are in force. इसके साथ साथ आपको बैंक का जो नियम कानून है वो भी मानना है। इसके लिए आप एक जगह पे सिग्नेचर करके ये बताएंगे। At the end of the application form, you have to put your signature. जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म समाप्त हो जाएगा उसके अंतिम जगह पर जहां पर वो खत्म हो रहा है आपको अपना सिग्नेचर हस्ताक्षर करना होगा। In some banks, it is required to attach 2 passport size photographs of the applicant along with the application. कुछ बैंकों में एप्लीकेशन के साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोज अपना देना पड़ेगा। उपरोक्त सूचना के अलावा आपको एक वचन देना होगा कि बैंक के प्रचलित नियमों एवं शर्तों का पालन आप करेंगे। आवेदन पत्र के अंत में आपको अपने हस्ताक्षर करने होंगे।
कुछ बैंकों में आवेदनकर्ता को पासपोर्ट आकार के 2 फोटो आवेदन पत्र के साथ लगाने होते हैं। प्रॉपर इंट्रोडक्शन, आपका सही परिचय। Every bank requires that a person known to the bank should introduce the applicant. हर बैंक ये चाहेगा कि जो नया आदमी आ रहा है बैंक में अकाउंट खोलने को, उसको एक ऐसा आदमी जिसका पहले से बैंक में अकाउंट है परिचय दे। It may be convenient to be introduced by a person having already an account in the bank. बैंक के लिए आसान होगा कि जो पर्सन उस अकाउंट खोलने वाले व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कर रहा है उसका पहले से बैंक में अकाउंट हो। Some banks may accept the attested copy of passport or driving license if any of the applicant. कुछ बैंक आपका पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं प्रॉपर इंट्रोडक्शन के लिए, आपका परिचय के लिए। इन दैट केस पर्सनल इंट्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी। इस स्थिति में आपका परिचय जरूरी नहीं है। किस स्थिति में? अगर आपके पास आपका पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस है। इंट्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट बाय एन अनडिजायरेबल पर्सन। इंट्रोडक्शन से क्या होता है कि बैंक किसी ऐसे आदमी का अकाउंट नहीं खोलता है जिसका अकाउंट उसको नहीं खोलना चाहिए। परिचय, प्रत्येक बैंक की आवश्यकता है कि एक ऐसा व्यक्ति आवेदक का परिचय दे जिसे बैंक जानता हो। यह सुविधाजनक है कि वह व्यक्ति परिचय दे जिसका खाता पहले से ही बैंक में हो। कुछ बैंक आवेदक का पासपोर्ट अथवा ड्राइविंग लाइसेंस की अनुप्रमाणित नकल स्वीकार कर लेते हैं। इस स्थिति में व्यक्तिगत परिचय देना आवश्यक नहीं है। परिचय की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि संदिग्ध व्यक्ति द्वारा खाता खोलने को रोका जा सके। स्पेसिमेन सिग्नेचर, नमूने के हस्ताक्षर। नमूने के हस्ताक्षर, the applicant has to put his or her specimen signatures at the blank space provided on the application form for that purpose. In addition, specimen signatures have to be put separately on a card on which a photograph of the applicant has to be pasted, along with his or her name and account number. नमूने के हस्ताक्षर, प्रार्थी को प्रार्थना फॉर्म पर अपने नमूने के हस्ताक्षर करने होते हैं। इसके लिए कार्ड पर भी उसे अपने नमूने के हस्ताक्षर करने होते हैं। इस कार्ड पर उसका नाम तथा खाता नंबर लिखा जाता है, साथ ही उसका फोटो भी चिपकाया जाता है। After the above steps have been taken and the officer concerned is satisfied that the application form is in order, money is to be deposited at the cash counter after filling in a printed pay-in slip. जब ऑफिसर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक कर लेगा और संतुष्ट हो जाएगा, तब आप एक पे-इन स्लिप यूज करके अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर सकोगे। An account number will then be allotted and written on the application form as well as the card having your specimen signature. फिर आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा और जिस कार्ड में आप सिग्नेचर किए थे उसमें भी आपका अकाउंट नंबर लिखा जाएगा। At the same time, you will be issued a passbook with the initial deposit record in it. साथ ही साथ आपको एक पासबुक भी दिया जाएगा जिसमें आपका नाम, पता, साथ ही साथ आप जितना पैसा बैंक में डिपॉजिट किए हो ये सारा कुछ लिखा होगा। All future deposits and withdrawals are entered in the passbook which will be handed over to you. आप भविष्य में जितना भी पैसा डालोगे बैंक में या पैसा निकालोगे वो सारा आपके पासबुक में लिखा होगा। आप बैंक जाओगे, पासबुक दोगे, वो लोग बैंक में उसको प्रिंट कर देंगे। If you want to use checks for withdrawal or payment of money out of your deposits, a checkbook will be issued on your request. अगर आप चेक्स के द्वारा पैसा निकालना चाहते हैं या किसी को भुगतान करना चाहते हैं तो आपको बैंक चेकबुक भी देगा। A check form is a printed form in which you may issue an order to the bank to pay the amount specified in it to a person. एक चेकबुक एक ऐसा फॉर्म होता है जिस पे आप ये लिखते हो कि बैंक कितना पैसा आपको दे या किसी और को पे करे। ऊपर दिए हुए कदमों को लेने के पश्चात तथा आवेदन पत्र में दिए गए सूचना से संबंधित अधिकारी की संतुष्टि के बाद नकदी खिड़की पर जमा पर्ची भरकर धनराशि जमा की जाती है।
इसके पश्चात एक खाता संख्या दी जाती है जिसे आपके आवेदन पत्र तथा नमूने हस्ताक्षर कार्ड पर लिख दिया जाता है। उसी समय आपको एक पासबुक जिसमें आप द्वारा जमा कराई गई प्रारंभिक जमा राशि लिख दी जाती है। आगे जमा राशि तथा निकाली राशि भी इसमें लिखी जाती है तथा यह आपके पास रहती है। यदि आप अपनी जमा राशि में से कुछ राशि निकालना अथवा राशि का भुगतान चेक द्वारा करना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना पर एक चेकबुक भी दे दी जाती है। चेक पत्र एक छपा पत्र है जिसमें आप बैंक को एक निश्चित राशि किसी व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश कर सकते हैं।